झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर राज्य की जनता को धर्म के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से धारा 370 और सीएए का मुद्दा उठाने पर नाराजगी जताई। साथ ही छठ महापर्व के दौरान बीजेपी के बहकावे में नहीं आने पर जनता को बधाई देते हुए बीजेपी नेताओं के घरों में ही छठ करने पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जी फिर से शुरू हो गए। धारा 370 सीएए, अजीब स्थिति है। इस राज्य को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, प्रदेश के नाम पर बांटने लगो। जब गांव जलता है ना तो आपका भी घर नहीं बचेगा। मत जलाओ गांव को। लोगों ने अपने अपने घरों पर माननीय मुख्यमंत्री के अपील पर इन जो नापाक इरादे वाले लोग हैं उनको जवाब दिया। जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम हैं। शहर में दिन दहाड़े हत्या, छिनतई और चोरी की घटनाएं हो रही है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री सह जमशेदपुर के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चेतावनी दी कि अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने अपराध को लेकर एसएसपी और सिटी एसपी को कई निर्देश दिए। घटनाएं होंगी, घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटनाओं को पर्दाफाश करना होगा अधिकारियों को, और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हमको समाचार मिला कि कुछ जगह में जुआ लॉटरी मटका चालू हुआ। एसएसपी साहब के नेतृत्व में सिटी एसपी साहब ने खुद जाकर वहाँ पर छापामारी की है और लोगों को पकड़ने का काम किया है। खबर जमशेदपुर से, जहां राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा को अंतिम विदाई दी गई। करंजी निवासी हांसदा आदिवासी समाज से आते थे और संथाली, ओलचिकी लिपि और अन्य विषयों के जानकार थे। इस दौरान परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के साथ डीसी और एसएसपी सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में समाज के लोग दुखी है कि इच्छा सज्जन, एक बुद्धिजीवी, समाज को अच्छा मार्गदर्शन देने वाले आज हम लोग के बीच नहीं रहा। लातेहार जिले के पिपरा पानी गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। इस गांव में परहिया जनजाति के लोग रहते हैं, जो आज भी कंदमूल खाकर किसी तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। इस गांव से 6 किलोमीटर दूर स्कूल है। आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं। जनजाति परिवारों के लिए बनाए गए सरकारी भवन भी जर्जर हो चुके हैं। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाके में विकास की उम्मीद उस वक्त जगी जब सूर्योबेड़ा, जी हां सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक पहुंचा। विधायक रामदास सोरेन जिस सूर्यबेड़ा गांव पहुंचे, उस गांव के लोग काला पानी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गांव पहुंचने के लिए ना कोई सड़क है और ना ही बिजली, पानी और शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इस गांव तक पहुंचने के लिए विधायक को गाड़ी से उतरकर नाव से नदी को पार करना पड़ा। पहाड़ी रास्ते में कई बार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। जब विधायक गांव पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। विधायक ने मोबाइल की लाइट में ही गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 26 नवंबर को देश का पहला वर्चुअल विशेष लोक अदालत लगेगा, जिसमें 20,000 से अधिक केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में बीसीसीएल, सीसीएल, एसईसी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और यूनिवर्सिटी कर्मियों के सर्विस मैटर, जी हां सर्विस मैटर सुलझाए जाएंगे। इस विशेष लोक अदालत को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन संबोधित करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है, लॉ डे 26 नवंबर को हम लोग सर्विस लोक अदालत, या पिछली बार हमने को लोक अदालत की थी, तो कुछ न कुछ हम लोग एक स्पेशल लोक अदालत करते हैं और उसमें कुछ फेलिसिटेशन का प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लिटरेसी क्लब के बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं। कुछ हम लोगों के जो है लीडर कैडेट कॉर्प हैं, उन बच्चों को भी हम फेलिसिटेट करते हैं। तो इस साल जो है 26 नवंबर को हम लोग
कंट्री की पहली सर्विस लोक अदालत करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग 1 जुलाई से कर रहे थे, 3-4 महीने से, और हम लोगों ने इसमें झारखंड गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, और BCCL, CCL, ECL और HEC, इन लोगों के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और वर्किंग एम्प्लॉय हैं, इन लोगों के जो डिस्प्यूट्स थे, जो कोर्ट में पेंडिंग है और जो कोर्ट अभी नहीं गए हैं, जो जा सकते थे, तो हम लोगों ने उन केसेस को आइडेंटिफाई करवाया। कोरोना ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण की रफ्तार को भी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि महज 66% आवास का ही निर्माण हुआ। ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र से आवास योजना मद की लंबित राशि के भुगतान का अनुरोध किया है। 2016-2019 में जो हमारा टारगेट था वो 5,28,000 समथिंग था। अब तक हम स्वीकृत कराकर 95% लोगों को छाप देने की काम किए। फिर 2019-20 में 3,22,000 आवास हम लोग को दिया गया था। उसका हम लोग को 64% लोगों को अपना घर देने के काम किए हैं। और इसमें टोटल 2016 से लेकर 2020-21 तक हम लोगों ने 84% लोगों को घर देने के हम लोग काम के छाप देने के काम किए हैं। और ये जो 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर जो है आवास दिवस के रूप में, आवास सप्ताह के रूप में लिया जाता है, और हम लोग 22 तारीख जो है आवास दिवस, 20 तारीख आवास दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं।